कौन हूँ, और जब तुम्हें उसका जवाब ये मिल जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो तुम्हारी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ तक आप लोग सुन चुके हो। अपने से पूछ के देखो कि मैं कौन हूँ। जब आपका अपना मन ये जवाब दे कि मैं तो आत्मा हूँ, तब तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर से ये जवाब नहीं आ रहा है, तुम अपने को कुछ नाम रूप मान कर बैठे हो, तो समस्याएं पूरी तरह से हटेंगी नहीं, थोड़ा कम ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन बनी रहेंगी अपनी जगह। तो सारी समस्याओं से छुटकारा पाना है तो आपके अंदर में निश्चय हो जाए कि मैं आत्मा हूं। तुम अमर हो, अविनाशी, अपने को भगवान हूं ये जानो, तो मैं ना मरने वाला ना मारने वाला। अपने को तुम भगवान हूं ये जान लो, तो ना मैं मरने वाला ना मारने वाला, अमर हूं और अविनाशी भी हूं। कृष्ण योगेश्वर है, उसके योग को कोई नहीं समझता है। भगवान तो योगी योगेश्वर, मगर उन्होंने कौन सा योग लगाया, कौन सा योग बताया, इसको कोई नहीं समझता। गुरु समझाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी बात को समझ जाए वो ही समझ पाता है। वरना आते तो बहुत हैं, सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन पूर्ण कौन बन पाता है? जो अपने पे कृपा करता है और गुरु के वचनों में पूरा विश्वास रखता है, तो वो फिर पूर्ण बनता है और वो समझता भी है। तो कृष्ण के ज्ञान को, कृष्ण को तुम समझो, तब तुमने सब कुछ सही सही समझा। तुम अब तक मरना सत्य समझते हो, तो रोते पीटते हो। अर्जुन को कृष्ण मिल गया, फिर वो दुनिया में कहीं भी नहीं गया। निष्काम भाव से मेरे को ही, आत्म भाव से देखने वाला मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। हम जगत को सत्य समझते हैं और बोला कि तुम अब तक मरना सत्य समझते हो। दुनिया में कहीं पे, परिवार में किसी के घर में कोई मृत्यु होती है, तो वो कितना सच समझता है कि वास्तव में कोई चला गया, वास्तव में किसी की मृत्यु हो गई, अब ये नष्ट हो गया। लेकिन जो ज्ञान समझता है वो जानता है कि ये कहीं चला भी नहीं गया, ये कहीं नष्ट भी नहीं हो गया, केवल उसने वो चोला छोड़ा। अज्ञानता में कर्मकांड भी करते हैं, ये भी समझ रहे हैं कि वो जीव है अभी, और उसके निमित्त हमको ये देना है तो उसको प्राप्त होगा। तो वो कहीं है तब तो उसको मिलेगा। अगर वो नष्ट हो चुका होता है तो उसको कैसे मिलता है? उसके नाम का हम जो भी कुछ काम करते हैं तो सब उसके लिए करते हैं, उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसके शांति के लिए करते हैं, ताकि वो अशांत ना हो। कभी ये सोच के देखो कि जो दुनिया से चला गया वो अशांत है कि तुम खुद अशांत हो? आप देखो, आप अधिक अशांत हो। तो अपनी शांति के लिए भी हम करते हैं, और हम अशांत हैं इसीलिए जो चला गया वो भी अशांत है। क्योंकि अगर वो जीवित होता तो वो आपको अशांत देख के अशांत होता ना, आपको दुखी देख के वो दुखी होता। और अगर हम दुखी हैं तो वो तो कहीं ना कहीं से देख रहा है, तो इसलिए वो अशांत हो रहा है। तो अगर हम सचमुच में जो भी दिव्यंगत है आत्मा, जीवात्मा, उसको अगर हम शांति देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने मन को शांत करना पड़ेगा। जब हम स्थिर होंगे, हम शांत होंगे, तभी उसको शांति मिलेगी। समय पे सब होता है काम, और भगवान समय से शक्ति भी देते हैं, लेकिन ज्ञानवान पहले से ही अपने आप को स्थिर कर लेता है। अज्ञानी व्यक्ति बहुत समय के बाद अपने को शांत करेगा, ज्ञानी पहले से ही शांत कर लेता है। परिस्थिति आई, वो उसको आने पर उसको बीता हुआ समझ लेता है, क्योंकि मालूम है आई है तो चली भी जाएगी। और अज्ञानी व्यक्ति उसको ख्यालों में बनाए रखता है, जाने नहीं देता है। तो ये हर एक के अपने ऊपर है, कितना उसने ज्ञान पक्का किया उसके हिसाब से उसका दुख है। जो ज्ञानवान है उसके पास दुख है ही नहीं, क्योंकि उसने सत्य को समझ लिया। तो संसार वाले क्या करते हैं कि वो मरना सत्य समझते हैं, इसीलिए वो रोते पीटते रहते हैं। ज्ञानी समझता है कि ये कोई सत्य है ही नहीं, ये तो परिवर्तन है, यहाँ नहीं है, वो कहीं और है। दूसरे देश में कोई होगा तो हमें पता है ना, हमारी आंख के सामने तो नहीं है,
दूसरे देश में है, ये अलग बात है, आपको उसकी खैर खबर मिलती रहती है तो आप तसल्ली में रहते हो। कई बार कई ऐसे भी होते हैं परिवार में बच्चे कि वो दूसरे देश में जॉब करने के लिए चले जाते हैं, उनके फैमिली भी चली जाती है और फैमिली में वो केवल अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ही शामिल करते हैं। उनके परिवार में माता पिता नहीं होते, उनके परिवार में भाई बहन का कोई रोल नहीं होता। हमारी फैमिली मतलब मैं, पति और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, बस इतनी सी ही फैमिली है। तो कई बार वो लोग अपना हालचाल भी नहीं देते, खैर खबर भी नहीं देते, नहीं मिलती उनकी खैर खबर, वो अपने में मस्त रहते हैं। तो भी इस देश में जो उनके माता पिता या परिवार के दूसरे लोग हैं वो इस बात में तसल्ली में रहते, सब ठीक ही ठीक है, नो न्यूज गुड न्यूज। एक कहावत इसीलिए बनी हुई है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। जब कोई खबर नहीं है तो समझो सब अच्छी खबर है। तो जो दूसरे देश गया उसके लिए हम ऐसा बोल देते हैं, इसी देश में हमारे संपर्क में नहीं है तो भी हम कह देते हैं कोई खबर नहीं है तो सब ठीक ही है, खराब खबर होगी तो हमको पता चली जाएगी। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो जो दुनिया से चला गया अब उसकी कोई खबर नहीं है तो वो भी गुड न्यूज ही है ना, उसको क्यों हम बोलते हैं बुरा है? हमको उसकी तरफ से कोई खैर खबर नहीं मिल रही है, वो कहाँ चला गया, किस देश में, किस लोक में, किस जन्म में कहाँ है, हमें पता नहीं है, मगर हम मान के बैठे हमको कोई खबर नहीं है तो सब अच्छी खबर है, सब ठीक है। जो भगवान के चरणों में है, जो भगवान की शरण में है, जो भगवान के हिसाब से जहां भी उसका जाना आना हो रहा है तो भगवान तो सब ठीक ही करते। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। ज्ञानवान इसीलिए खुश रहता है, वो जानता है कि जो कुछ भगवान करते हैं वो अच्छा करते हैं, अच्छा ही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। और अगर ये सब परिवर्तन ना हो तो ये संसार में रहने के लिए किसी को जगह ही नहीं मिले। और अगर भगवान हर एक के हिसाब से चलने लगे तो वो अपना काम कर ही नहीं सके। कोई बोलेगा ऐसा करो, कोई बोलेगा वैसा करो। जो एक दृष्टांत चलता है कि एक आदमी था, उसकी 2 लड़कियां थीं, दोनों की शादी हुई अलग अलग परिवारों में। एक के परिवार में तो किसान था, वो खेती होती थी। एक का परिवार कुम्हार का था, वहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे। तो पिता गया एक बार अपनी दोनों बेटियों से मिलने के लिए। पहले एक के पास पहुंचा, उसने बड़ी खुश हुई, आवभगत की। फिर चलते समय कहती है, पिताजी भगवान से प्रार्थना कीजिए खूब बारिश हो, अच्छी बारिश हो, अभी खेत में बीज डाले गए हैं, बारिश होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। बोला अच्छा बेटी। फिर आगे चला, दूसरे गांव में दूसरी बेटी के पास गया। अब वो कुम्हार की घर में उसकी शादी हुई थी, तो वो भी बहुत खुश हुई, आवभगत हुई पिता की। वहां से चलने लगा तो वो कहती, पिताजी प्रार्थना करिएगा बारिश ना हो, क्योंकि हमने ये मिट्टी के सब बना के रखे हैं, ये सूख जाएं। अगर बारिश हो गई तो ये सारे के सारे वापस मिट्टी बन जाएंगे, मेहनत बेकार। पहले 1-2 दिन की धूप लग के सूख जाएं, फिर हम इनको पकाएंगे, बारिश ना हो आप ये बोलिएगा। बोला अच्छा बेटी। वापस अपने घर आ रहा था तो सोच रहा था, दोनों ही जो मेरी लड़कियां हैं, एक कहती है बारिश हो, एक कहती है बारिश ना हो, अब मैं किसकी सुनूं? उलझ गया। फिर उसने कहा, भगवान तुम ही अंतर्यामी हो, तुम सब ठीक करते हो। तुम बरसात करोगे तो भी अच्छा है और नहीं करोगे बरसात तो भी अच्छा है, उसमें भलाई है। तुम अपने हिसाब से कभी बारिश कभी धूप सबके लिए देते रहते हो, तो तुम्हारे ही ऊपर है, तुम ही सबके पिता हो, तुम जो करोगे ठीक करोगे। तो उसने निश्चिंत होकर चला गया, वरना जब तक उसके सर पे ये बोझ था कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, ये करूं तो दूसरे के नुकसान है, दूसरे का करूं तो पहले का नुकसान है। तो ज्ञानी जानता है भगवान सब ठीक करते हैं। जो किसान है, खेती करता है, उसका भी देखो कारोबार चल रहा है, उसको भी लॉस नहीं होता। और जो कुम्हार है उनका भी कारोबार चल रहा है, उनको भी कोई लॉस नहीं होता। किसको कब कितनी आवश्यकता है, किसको देना है, कब किस बहाने, वो भगवान जानता है। तो इसीलिए भगवान के खेल में ज्ञानी हाथ नहीं डालता। वो इसलिए हाथ नहीं डालता कि वो करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन भगवान करेंगे तो सब जैसे समझ के करते हैं। उन्होंने सब सोच समझ के ही काम किया। हमारी बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती जहां तक भगवान का कार्य चलता है।
तो हम बस इतना देखें कि जो भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं। अर्जुन को कृष्ण मिल गया तो वो दुनिया में कहीं भी नहीं गया। एक भगवान मिले तो उसने कुछ और तरफ मन लगाया ही नहीं। हालांकि भगवान उसको बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है तू किन्हीं महात्मा जनों के पास जाके चाहे पूछ के आ, सुन। मगर वो सचमुच में गया थोड़ी, उसको भगवान के वचनों में विश्वास था। क्योंकि भगवान तो जब बता रहे हैं ज्ञान तो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ और मेरी बात को ऐसे ही मान लो। का भले तुम जाओ, पूछो जाके, महात्माओं से उपदेश लो, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, पता चलेगा। लेकिन जब हमको एक बात समझ में आ जाती है कि जिस ज्ञान को सुन के हमारी सारी उलझनें दूर हो गई, हमारे मन में सुख शांति आई, हम बिल्कुल तनाव रहित हो गए, एकदम रिलैक्स, तो वही ज्ञान हमारे लिए अच्छा है। जिस दवाई से तुम्हारा दर्द दूर हो जाए तुम्हारे लिए वही दवाई अच्छी है। तो जिस ज्ञान को सुन के तुम्हारे अंदर का दुख दर्द मिट जाए वही ज्ञान तुम्हारे लिए अच्छा है। तो भगवान से मिलके फिर अर्जुन तो कहीं और नहीं गया पूछने। हमको भी विश्वास जब हो जाता है, खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन हुआ है। अपने जीवन में जब परिवर्तन आप देखते हो तो आपको गुरु के ज्ञान पे यकीन हो जाता है। फिर कहीं हम इधर उधर और भटकते नहीं हैं ज्ञान लेने के लिए या और कुछ सीखने के लिए। भले सीखने की खिड़की खुली है, कहीं से भी हम सीखते रहते हैं, लेकिन अपने आप में भरपूर रह के सीखते हैं। सीख के जगत में जी रहे हैं और उसके बाद सीखते भी चले जा रहे हैं। निष्काम भाव से जो मेरे को ही आत्म भाव से देखने वाला है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। निष्काम भाव से, कामना रख के नहीं। कोई भी कार्य करो तो उसको फल की इच्छा रख के नहीं करो। वो कार्य अच्छा है, मुझे करना चाहिए, इसके करने से भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान प्रसन्न होंगे तो इसके करने से सारा संसार भी प्रसन्न होगा। दूसरे की प्रसन्नता के लिए मैं ये कर्म करता हूँ और सबकी प्रसन्नता से मुझे भी प्रसन्नता होगी, वो निष्काम भाव है। वरना अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो भी काम हम करेंगे वो तो फिर निष्काम नहीं होगा। उसमें फल की चाह है। ऊपर से बताएंगे कि हम तो फल की चाह नहीं रखते, अंदर मान लो चाहते हो तो तुम्हारी कर्म कहानी तुम ही जानते हो। अपने जो भगवान को निष्काम भाव से देख के और निष्काम भाव से ही कर्म करता है तो वो भगवान को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा से चींटी तक जो मेरे को ही देखता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। मतलब जहां तहां जो कुछ दिखाई देता है वो सब एक भगवान ही है, तो फिर वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अगर हम कहीं अलग अलग देखेंगे तो फिर हम भगवान को प्राप्त नहीं होते। भगवान से प्यार होना चाहिए, वापसी नहीं चाहिए। भगवान से हमारा प्रेम हो, लेकिन वापसी में वो भी हमको प्रेम करे, या हम अच्छा काम करते हैं पलट के वो हमारे लिए अच्छा करे, ये भाव नहीं होना चाहिए। वापसी की चाह नहीं होनी चाहिए। मैं तू हूं, तू मैं हूं, केवल भगवान रह जाए, मैं ना रहूं। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, पक्का होके फिर केवल तू रह जाए। भगवान तुम ही हो, अब मैं गुम हो चुका हूं, तो केवल भगवान रह जाए, मैं ना रहूं। जीव भाव खत्म हो जाए, मैं सेवा भगवान की करूं, ये भी भाव ना रहे। ऐसे शुरू में तो रहता है ना कि हम जगत के कार्यों से छूटें, सकाम से छूटें, निष्काम में जाएं। भगवान तो मुझे अपनी सेवा में लगा लो, प्रभु मुझे चाकर राखो जी। ये बड़ा शुद्ध भाव होता है, चाकर राखोगे। क्योंकि चाकर वो होता है जिसको बदले में सैलरी नहीं मिलती है। नौकर उसको कहते हैं जिसको बदले में सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है जिसको, वो नौकर है। लेकिन चाकर उसको कहते हैं जो ऐसे ही काम करता है, फ्री में काम करता है। पहले जमाने में बड़े घरों में, जमींदारों के घरों में नौकर होते थे, तो वो नौकर अपने साथ अपने भाई बंधुओं को, एक आध बच्चों को, किसी को भी अपने साथ ले आते थे कि ठीक है हम सारा दिन वहाँ काम करेंगे, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। तो साथ में जो चला जाता था बच्चा या कोई और उसके साथ का, तो वो मालिक लोग उसको भी कुछ ना कुछ काम सौंप देते थे, वो भी कुछ करता था, मगर वो उनका नौकर थोड़ी होता था।
वो कर दिया करता था काम, तो उसको बदले में कुछ मिलता नहीं था। तो ऐसे कई घरों में लोग जाते थे कि चलो नौकरी नहीं, कम से कम इनके घर की चाकरी कर लें। चाकरी करेंगे तो कम से कम ये तो लगेगा हम इनके घर में आते जाते हैं, इनकी हमारे पे निगाह है। तो जिसको बदले में कुछ फिक्स सैलरी नहीं मिल रही होती है तो वो चाकर होता था, नौकर चाकर। भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान से कहते हैं कि तुम मुझे अपना चाकर बना के रखो, मतलब तुम्हारे पास आने में, तुम्हारी चाकरी करने में मेरा फायदा है, मुझे खुशी है, तो इसके लिए तुम मेरे को अपनी चाकरी में रख लो, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। फिर यही भावना बढ़ती चली जाती है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। भगवान तो मुझे अपनी सेवा में लगाए रखना हमेशा, मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरे को सेवा मिल रही है, हमको सेवा मिली, यही हमारे अहोभाग्य है। तो वो भी हमारी कहीं ना कहीं चाह तो है ना, फ्री में भी काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, हम बदले में कुछ नहीं चाहते, लेकिन उससे हमको कुछ सुख की चाह तो है, कुछ तो हम चाह रहे हैं हमें मिले सेवा। फिर कभी कभी इसमें कंपटीशन हो जाता है, मेरी सेवा फलाने ने क्यों ले ली, ये तो सेवा मुझे मिली हुई थी, गुरु के दर पे ये सेवा तो मेरी थी, फलाना आ गया उसने मेरी सेवा ले ली, मैं तो खाली हो गया। तो कहीं ना कहीं चाह थी, तभी तो तुम्हें आज अफसोस लगा, तभी तो तुमको खालीपन लगा, तभी तो तुम्हारे अंदर में मैं और तू फिर आया, मैंने किया या उसने किया, एक ही बात है। तो वो सेवा भी हमको कहीं ना कहीं से कुछ फल दे रही है, कुछ रस हमको मिल रहा है, कुछ सुख हमको मिल रहा है, तो वो भी पूरी तरीके से तुम्हारी निष्काम सेवा नहीं होती है। तो वही बोला गया कि तुम जो हो, मैं सेवा भगवान की करूं, ये भी भाव नहीं होना चाहिए। भगवान चाहेंगे तो सेवा में लगाएंगे, या जो सेवा मुझे मिल जाएगी मैं वही कार्य करूंगा। किसी एक कार्य में अटकता थोड़ी है ज्ञानी, किसी एक सेवा में अटकता नहीं है कि मुझे सेवा मिलनी चाहिए, जो भी मिले वो सेवा है, क्योंकि उसको करने में मेरा मन भगवान से लगा हुआ है, मेरा मन एकाग्र है, मुझे उसके साथ और इधर उधर की माया कोई ख्याल नहीं आते, मेरा मन भगवान में लगा रहता है, तो वो मेरे लिए अच्छी सेवा है। ज्ञानी करे या ना करे है स्वार्थ के बिना, उसका अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, उसको कार्य में भगवान लगा देता है तो प्रसन्न रहता है, कार्य से छुड़ा लेता है तो प्रसन्न रहता है, क्योंकि या तो वो चर्चा करेगा या वो चिंतन करेगा, कोई कार्य में लगेगा या शांत होके वो मनन चिंतन करेगा। आपको शरीर से कोई सेवा मिली, आप शरीर से सेवा करते, नहीं मिल पाती शरीर से सेवा तो मन से कौन सी सेवा कर रहे हो, मन से सबके लिए अच्छे विचार तो दो, वाइब्रेशंस तो अच्छे दो सबको, तुम्हारे से अच्छी भावनाएं सब तक पहुंचनी चाहिए, तो वो एक बड़ी सेवा हो रही है। मौन में रह के भी तो सेवा होती है, अच्छी भावनाएं सबके लिए, भले की प्रार्थना, ये भी सेवा ही है कि इसको आप निष्काम भाव से कर रहे हो, बदले में कुछ चाह नहीं रहे। तो मेरे को भगवान की सेवा मिले, ये भी भगवान का भक्त ये भाव नहीं रखता है, वो तो भगवान का बन गया, यूजफुल हैंडल बन गया, अब वो जो चाहे भगवान जब चाहे, कोई काम ले ले तो ठीक है, नहीं ले ले तो ठीक है, हम उन्हीं के हैं और हम उन्हीं के लिए बिल्कुल फ्री हैं। जो वापसी मांगता है अगर, तो तुम मजदूर हो, मुझे सेवा मिले ये भी भाव नहीं होना चाहिए, और बदले में अगर कुछ मांगते हो तो तुम मजदूर हो। भगवान तो देने वाला है, वो तो सबको दे ही रहा है, वो देने वाला है, मैं ही उसके दिल में बैठा हूं, मेरा भक्त मेरे जैसा ही हो जाएगा। तुम लेने की चाह नहीं रखो, लेने वाले नहीं बनो, भगवान तो वैसे ही देने वाला, वो तो दे ही रहा है। आज दिन तक जो कुछ हमको मिला भगवान ने तो दिया, आगे भी हमको क्या आवश्यकता है वो भगवान जानता है, और वो हमको देते ही चला जाता है, बिना मांगे भी देता है। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगोगे तो हो सकता है कम मिले, नहीं मांगोगे तो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है भगवान उससे बढ़ के ही देता है। आज दिन तक भी हर एक के पास जो है वो उसकी आवश्यकता से अधिक ही है, बढ़ के ही है। भगवान की रजा में तो भक्त राजी रहते हैं,
यही उनकी भक्ति है, यही उनकी पूजा है। तो बदले में कुछ चाहो नहीं, जो भगवान देता है उसमें खुश रहें, हम वापसी में कुछ न मांगे। मैं ही उसके दिल में बैठा हूँ जो कुछ मांगता नहीं है। तो भगवान ने कहा जैसे मैं उसके दिल में बैठा हूँ और मेरा भक्त मेरे जैसा ही हो जाएगा। भगवान की भक्ति करते करते तुम भगवान के जैसे ही हो जाते हो, उसी का रूप बन जाते हो। निष्कामी भक्त ही मुझ में, सब में मुझे देखेगा। जो निष्कामी भक्त होता है वो ही सब में मेरे को देख पाता है, ये भगवान ने बताया। कामना रखने वाला सब में भगवान कैसे देखेगा? अगर सब में भगवान देखे तो कामना ही नहीं करे, उसे पता है भगवान तो बिना मांगे दे ही रहे हैं। लेकिन हम उस व्यक्ति में भगवान नहीं देखते, हम कहते ये मेरा भाई है, मेरा बहन, पिता, माँ, जो भी संबंध जिसके हैं, मेरा बेटा, बेटी, पति, पत्नी, संबंधी, जिसका जो भी संबंध है, जब आप वो देखते हो तब उससे उम्मीद करते हो इसको तो ये करना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों में भी आप देखोगे, इनको अपनी प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा तो मुझे देना ही चाहिए। तो भगवान ने देखा ना, कुछ ना कुछ देखा, तब तो चाहा कि ये मुझे कुछ करे, मेरे लिए मुझे दे। अगर भगवान देखोगे तो आपको इच्छा होएगी नहीं कि भगवान तो सब देखता है, वो तो बिना बोले हमारी सारी व्यथा को समझता है और वो बिना मांगे ही हमें पहले से ही देता चला आ रहा है। जिसने हमको जन्म से पहले से हमारा लालन पालन शुरू किया, जिसने हमारी रचना की, जन्म लेते के साथ ही आज दिन तक वो हमारी सारी संभाल करता चला आ रहा है हर तरह से, तो आगे भी करेगा। तो जो विश्वास रख लेता है वो मांगता नहीं है। लेकिन जो भगवान नहीं देखता किसी को, उसी से उम्मीद करता है, और उम्मीद पूरी होती है तो उसमें आसक्त होता है, उम्मीद पूरी नहीं होती है तो वो उससे खफा हो जाता है, उससे बिल्कुल जैसे अपना नाता ही तोड़ लेता है, अपने ही बदकर्म बनाता है कि इसने जैसा मैंने चाहा वैसा किया नहीं। चाहो कुछ भी नहीं, तुम नहीं चाहोगे तो भक्तों को बिना मांगे हर चीज मिल रही है। तो निष्कामी जो होगा वो ही सब में मेरे को देख सकेगा। भगवान के पास इंसाफ ही इंसाफ है। जो जो कामनाएं हैं गुरु आपे ही पूरी करेगा, ये विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो भगवान गुरु के रूप में तुम्हारी अपने आप पूरी कराएंगे। कभी आपको बोलना पड़े, आपने बोला, या कभी नहीं भी बोला, तो भी आप देखो आपके अंदर में कोई ऐसी भावना थी तो भगवान ने कैसे पूरी कर दी। कब से सोच रखा था तो कब पूरा हुआ। ये नहीं कि अभी चाहा तो अभी पूरा हो जाए, लेकिन कभी का चाहा कभी भी पूरा हो जाता है। तो जो जो कामनाएं हैं तो वो गुरु आपे ही पूरी करेगा, ये विश्वास रखो। भगवान के पास तो इंसाफ ही इंसाफ है। ये शरीर भी भगवान का और ये मन भी भगवान का। भक्त भगवान में लीन हो जाता है, भगवान ही सब कराता है। ये शरीर हथियार है, निमित्त मात्र है, इसको केवल निमित्त मात्र समझो। निष्कामी भक्त ही मेरे को परम प्यारा है। भगवान अपनी बात बताते हैं कि निष्कामी जो भक्त है वो ही मुझे परम प्यारा है। बाकी तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का ही समझो। जब भगवान का समझोगे तब तुम चिंताओं से छूट भी जाओगे और भगवान के प्रिय भी बन जाओगे। अपना समझते हैं तो चिंताएं हैं और भगवान के प्रिय नहीं बन पाते कि भगवान सोचता है कि देखो है तो मेरा, लेकिन ये दावा अपना जमा के बैठा है कि मेरा। दूसरे की चीज को तुम अपना बोलो तो क्या वो व्यक्ति खुश होगा? देखो मेरी चीज को ना ये दुनिया के सामने अपना कह रहा है, गलत कर रहा है। तो जो कुछ हमारे पास है वो है तो सब भगवान का, उसको हम अपना बोलते हैं, तो फिर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो जो निष्कामी होता है, निष्कामी भक्त, वो ही मेरे को प्यारा होता है। और वो जो ये जानता है कि ये शरीर भी भगवान का है, मन भी भगवान का है, जो भी कुछ है वो सब भगवान का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। निराकार का भक्त जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। जो निराकार का भक्त होगा वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। लेकिन जो साकार की भक्ति करते हैं, सकामी भक्ति करते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं।
निष्कामी हो जाओ तो आप जन्म मरण के चक्कर से छूटो। सब मैं ही तो हूँ, गुरु व मैं एक ही आत्मा है। मैं राम का, कृष्ण का, नानक का भक्त हूँ, जो तुम आपस में ही झगड़ा करेगा। और तुम अगर शरीर होगा तो जन्म मरण में आएगा। निराकार का भक्त मैं हूँ और साकार का भक्त मैं हूँ। अलग अलग बोलते हैं ना, तुम तो निराकार के भक्त हो, तुम साकार के भक्त हो, तो आपस में ही झगड़ा होता है। ये शिव को मानता है, ये राम को मानता है, ये कृष्ण को मानता है, ये इसको मानता है तो सब एक ही। एक बार किसी ने बताया कि उसके परिवार में वो शैव संप्रदाय, सगी बहनें दो, अलग अलग परिवारों में जहाँ जहाँ विवाह हो जाते हैं, साउथ में तो बहुत होता है इस प्रकार का, तो हम इस संप्रदाय को मानने वाले, हम उस संप्रदाय को मानने वाले। तो एक के परिवार में वो शैव संप्रदाय को मानते थे, मतलब शिव को मानते थे, और एक थे कि वो विष्णु को मानने वाले थे, विष्णु के उसके संप्रदाय के लोग थे, दूसरे के परिवार वाले। तो एक जो गई वहाँ पे, जो बद्रीनाथ में तो विष्णु भगवान का मंदिर है, और वहाँ केदारनाथ में तो शंकर भगवान का। तो वो उसके परिवार में जहाँ मानते थे तो वहाँ गई, और दूसरे वाले मंदिर में नहीं गई। वरना अक्सर लोग उस तरफ जाते हैं तो बद्रीनाथ भी जाएंगे तो केदारनाथ भी जाएंगे, तो एक ही जगह से होके आई। तो उसे पूछा वहीं गई थी तो दूसरी जगह क्यों नहीं गई? बोले हम लोग उसको मानने वाले ना, इसलिए हम लोग बस उसी में जाते हैं। हम लोग शैव संप्रदाय शिव में ही जाएंगे, तो वो उसमें नहीं जाएंगे विष्णु में। जो विष्णु के मानने वाले बद्रीनाथ में जाएंगे तो केदारनाथ में नहीं जाएंगे। तो आपस में ही झगड़ा, हम इसको मानने वाले, हम उसको मानने वाले। हमने सोचा कि देखो कहाँ लोगों की समझ है, इतनी पूरी पढ़ी लिखी महिलाएं, उसके बावजूद भी उनके परिवार में इस प्रकार का रिवाज है, तो फिर वही होके आ गए। और गुरु हम लोग को कैसा हर एक में कण कण में भगवान दिखा देता है कि ये भगवान है, सब तरफ एक ही एक है। तो वही जैसे इसमें बात चली कि मैं राम का या कृष्ण का या नानक का, तुम आपस में झगड़ा करोगे, उसमें भी आपस में इतना प्रेम नहीं हो पाता है, या भेदभाव रहता है। अच्छा, कोई किसी को भी मानता है तो जो उन्होंने बोला उनके ज्ञान को तो मानो कम से कम। क्या राम ने या कृष्ण ने या शिव ने या विष्णु ने आपस में कहा कि मेरे को मानोगे तो उसको नहीं मानो? कमी होती है ना, थोड़ी सी समझ की कमी होती है, ठीक से पढ़ा भी नहीं होता है, समझा भी नहीं होता है। वरना तो रामायण में भी और भी शास्त्र है, उनमें सब में लिखा है भी एक ही बात है। राम जो है वो शिव को नमन करते हैं, तो शिव राम को नमन कर रहे हैं, और वो तो विष्णु का ही तो अवतार है। तो गुरु हमारी ये समझ हमारी ठीक करता है, जो हमारी गलत समझ थी भेदभाव वाली, आपस में भी भेदभाव रखते हैं और भगवान में भी भेदभाव रख लेते हैं। है तो सब एक ही। अभेद भक्ति से ही भगवान मिलता है, अभेदता में हमको आना है। भेदभाव क्यों रखे? अपने में स्वयं में भेद करते हो, इसीलिए बाहर भेद होता है। तुम्हारे अंदर अगर नहीं है तो तुम बाहर भी कहीं भी नहीं करोगे। तो जो आपस में ऐसे झगड़ा करेगा तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आएगा। निराकार का भक्त मैं हूँ, साकार का भक्त मैं हूँ, मतलब सब जो है तुम भेदभाव रखते हो। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं सब मेरे ही। निराकार का भक्त भी और साकार का भक्त भी, वो तो सारे मेरे ही, मुझे सारे ही प्रिय है। तुम्हें जो सरलता से, आसानी से, जिस बात से तुम्हारा मन संतुष्ट हो वो काम करो। साकार से ही तो निराकार को जानोगे। अगर कोई निराकार का भक्त बनता भी है तो निराकार क्या है, कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये बात किसी साकार के द्वारा ही तो पता चलती है। कोई गुरु ही तो समझाता है। केवल किताबें पढ़ लेने से, शास्त्र पढ़ लेने से पूरी बात समझ में आती भी नहीं है। और अगर किताब भी मान लो आप सोच रहे हो हमें अपने आप समझ में आएगी, तो वो भी तो साकार ही है ना, दिख रही है ना तुमको, स्थूल है ना वो भी। उसको लिखने वाला भी तो कोई है, ऐसे हवा में थोड़ी ना लिख गया कुछ भी। तो है तो एक ही, मगर भेद हम रख लेते हैं।
तुम जुदा जुदा देखते हो। साकार का भक्त मेरा है माना दो है, वो दो में मेरी पूजा करता है, मेरे को समर्पण करता है। निराकार साकार में यही अंतर है। निराकार का भक्त भगवान ही है, उसका जन्म मरण नहीं है। और साकार जो है वो दो समझ के पूजा करता है, समर्पण करता है। लेकिन पराकाष्ठा में जाओगे तो फिर एक है, अंत में जाओगे तो एक है। भक्ति इतनी हो जाए जहाँ पे तुम्हारी मैं मिट जाए, तो भी तुम्हारा उसी में भक्ति में जब तुम्हारी मैं मिट गई तो फिर तुम्हारे को तो मोक्ष हो गया। तुम्हारी मैं ही तो जन्म मरण के चक्कर में आती है, तो तुम्हारी मैं जन्म मरण के चक्कर में आई, तुम्हारी मैं मिट गई तो तुम्हारे को तो मुक्ति मिल गई। निराकार ने भी अपने को, जो निराकार की भक्ति करके निराकार में अपने को समा लिया, तो मैं तो उसने भी गुम की। साकार में भी आपको मैं गुम करनी है, निराकार में भी अपनी मैं गुम करनी है, वो तो दोनों में ही करनी है। तो जो उसका एकदम एंड में जाओ तो मंजिल तो एक ही है। भक्ति की भी मंजिल एक है, और कर्म की भी, ज्ञान की भी, सबकी एक ही मंजिल है। ये मेरा भगवान, मैं इसका भक्त हूँ, मेरा भगवान है तो जन्म मरण है, ये अज्ञान है। भेद रखते हैं ना, हम इनके मानने वाले, हम उनके मानने वाले, आपस में वैर विरोध भेद, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। तो जो ऐसा करता है कि ये मेरा भगवान, मैं इसका भक्त, मेरा भगवान है तो जन्म मरण है, ये अज्ञान है। पर मैं ही तो हूँ, तब ये मुक्ति है। जब तक मैं और मेरा है तब तक अज्ञानता है, और उसकी वजह से आपका जन्म मरण का चक्कर है। लेकिन तत्व से जानो कि सब तरफ मैं ही तो मैं हूँ, मैं ही तो हूँ। हनुमान से पूछा कि तुम कौन हो और ये कौन है? रामचंद्र भगवान सब बैठे थे। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि तत्व से राम और मैं एक है, लेकिन देह करके मैं इनका दास हूँ, वो मेरे स्वामी हैं। तो तत्व से जानना जरूरी है ना। भगवत गीता में हर जगह पे भगवान कृष्ण ने बोला है कि तत्व से जानो, मतलब कि भेद कुछ भी नहीं है। अभेद भक्ति से, अव्यभिचारी भक्ति से मैं मिलता हूँ। तो मैं मिलने का मतलब है कि जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए तुमको। बाकी आप आवागमन के चक्कर में आते रहोगे, भेद रखोगे। तो मैं ही तो हूँ, तो फिर मुक्त है। लेकिन मेरा है, चाहे भगवान भी मेरा है, मैं भक्त हूँ और ये मेरा भगवान है, ये भी भेद रखा, तो जन्म मरण का चक्कर है। भगत माना ठगत, मेरी भक्ति ऊंची है, उसकी भक्ति नीची है। भक्त माना अहंकारी, अगर तुम ऐसे भक्त बनोगे तो तुम अहंकारी हो। तो भगत माना ठगत, वो ठगता रहता है भगवान को भी, दुनिया वालों को भी, और अपने को ही, अपने से ही अपनी से ठगी करता है, क्योंकि वो भगवान को अलग जानता है। फिर उसको श्रेष्ठता का अभिमान आता है, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मेरी भक्ति सबसे ऊंची है, मैंने सारे तीर्थ किए, मैंने सारे व्रत किए, मैंने सारी पूजाएं की, मैंने बहुत दान दिया। अगर ये बात है, मैं बहुत करता हूँ, ये नहीं करता है, तो अहंकारी भी तो बनते जाओगे। हम कितने श्रेष्ठ हैं, हम सवेरे उठ के सवेरे सवेरे पूजा करते हैं, सत्संग जाते हैं, फलाना तो सोया पड़ा रहता है। तो वो कुछ भी करता है, तुम अपना करते हो, तो अहंकार क्यों करते हो फिर? तो ये बताया कि जो भगत है वो तो फिर दुनिया को ही ठगता रहेगा और अपने को भी ठगता है। मेरी भक्ति ऊंची है ऐसा सोचेगा तो भक्त माना अहंकारी। जब तक अहंकार है तब तक तुम भक्त नहीं हो, और अगर तुम्हारा अभिमान दूर हो जाता है तब तुम्हारी भक्ति वास्तव में भक्ति होती है। क्योंकि भक्त बोला गया कि जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो भक्त है, और जो भगवान से अलग है तो वो भक्त कहते हुए भी तो विभक्त है ना, अलग है वो तो भगवान से। अपने अंदर हमेशा योग लगा के रखो, अपने अंदर हमेशा भगवान के भाव में अपने को रखो कि सर्वत्र हर जगह भगवान ही भगवान है। ये भक्ति हम रोज रोज सीखते हैं, सत्संग में आके हम ये वाली भक्ति सीखते हैं। सत्वगुणी भक्ति होती है,
वरना तो तमोगुणी भक्ति में सब पड़े, एक भगवान है और एक मैं हूँ बस। रजोगुणी भक्ति होती कि कभी इसमें भगवान दिखा कभी नहीं दिखा, किसी किसी में देखा किसी किसी में नहीं देखा। एक ही व्यक्ति में कभी भगवान दिखता है कभी भगवान नहीं दिखता है। ये भगवान देखने की जो हमारी एक दृष्टि है वो बदलती रहती है। लेकिन सतोगुणी भक्ति होती कि हमेशा और हरेक में सब में हमको भगवान दिखाई देता है। जो शुरू में इसमें बात चली कि जो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब में मेरे को देखता है वही मुक्त होता है। मतलब एक एक कण कण में जहाँ निगाह जाए वही भगवान का रूप है। तो ऐसी निगाह गुरु हमारी बना देते हैं और हमको ऐसी निगाह बनाए रखनी है। तो फिर आप मुक्त हो, फिर आपके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपने ये अगर एक भाव रख लिया अपना, उसके बाद आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु ने सब करने से हमको छुड़ा दिया, बी नथिंग बनाया तो फिर डू नथिंग हो गए। जब मैं ही नहीं हूं तो मैं क्या करूं। मिटने की मंजिल है, मिटने के लिए आए हैं। जो मिटेगा वो पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, बाकी बाद में पढ़ी जाएगी। एक मिनट, अभी आप लोग थोड़ा पहले हो गई, मेथी काटनी है, मेरा काम हो गया है। अब हम जाएंगे, अब हम काटेंगे नहीं। गीता दीदी आप अभी रुकिए, और हमें दे देंगे रोगे। अभी बंद नहीं किया।